पिछले कई दिनों से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें अशोक गहलोत ये कहते हुए दिख रहे हैं कि अक्सर राजनीति में जो कुछ होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। दरअसल अशोक गहलोत सच ही तो कह रहे हैं। सियासत में पर्दे के पीछे कितनी ऐसी कहानियाँ होती है जो सामने नहीं आती है। नमस्कार, मेरा नाम है अनिल अदबी और आप देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। राजस्थान की सियासत में इन दिनों इस बात को लेकर खूब गहमागहमी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल मुलाकातों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक नेता विधायकों और मंत्रियों से मिल रहे हैं। कई नेता दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। कोई सड़क किनारे ढाबों पर मिल रहा है तो कोई कार्यालय में बैठकर गुप्त मंत्रणा कर रहा है। मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में सचिन पायलट का नाम सबसे आगे माना जा रहा है, लेकिन गहलोत खेमे की ओर से सीपी जोशी, बीडी कल्ला और गोविंद सिंह डोटासरा का नाम भी उछाला जा रहा है। दिल्ली से लौटने के बाद सचिन पायलट और सीपी जोशी की विधानसभा के अंदर 1 घंटे तक गुप्त बातचीत हुई। सीपी जोशी और पायलट की ये मुलाकात मीडिया में चर्चा बटोर रही है। सियासत में ऐसी कई मुलाकातें चर्चा का विषय बनती है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में एक मुलाकात ऐसी भी है कि हर बार वो चर्चा में लौट कर आती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे शिवचरण माथुर और जगन्नाथ पहाड़िया की मुलाकात साल 1988 की बात है, जब राजीव गांधी ने मुख्यमंत्री हरदेव जोशी से इस्तीफा मांग लिया था। दरअसल साल 1985 में हरदेव जोशी जब मुख्यमंत्री बनाए गए तो उसी साल सितंबर में अशोक गहलोत को प्रदेशाध्यक्ष बनाकर भेजा गया। सत्ता और संगठन में हमेशा खींचतान चलती रही। हाईकमान तक सत्ता की शिकायतें पहुंचाई गई। कहा जाता है कि हरदेव जोशी का तख्ता पलट करने में इन्हीं अशोक गहलोत का सबसे बड़ा हाथ था। हरदेव जोशी के इस्तीफे के बाद नए मुख्यमंत्री के रूप में शिवचरण माथुर और जगन्नाथ पहाड़िया का नाम चर्चा में था। इस बीच शिवचरण माथुर जगन्नाथ पहाड़िया के बंगले पर गुप्त मंत्रणा करने के लिए गए, लेकिन जब वो लौट रहे थे तो पहाड़िया के बंगले के बाहर भारी भीड़ थी। पहाड़िया और माथुर के बंगले की दीवार एक ही थी। ऐसे में मीडिया से बचने के लिए माथुर दीवार फांदकर अपने बंगले पर लौटे। दरअसल शिवचरण माथुर पहाड़िया से हुई अपनी इस मुलाकात को गुप्त रखना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से जब माथुर दीवार फांदकर अपने बंगले पर लौट रहे थे तो प्रेस फोटोग्राफर मुकेश छाबड़ा ने उन्हें दीवार फांदते हुए अपने कैमरे में कैद कर लिया। हालांकि बाद में दीवार फांदने वाले शिवचरण माथुर को ही मुख्यमंत्री बनाया गया था। वही शिवचरण माथुर जिन्हें साल 1985 में भरतपुर के राजा मान सिंह की सरेबाजार हुई हत्या के बाद रातों रात इस्तीफा देना पड़ा था। अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, इसलिए माना जा रहा है कि सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनना तय है। लेकिन पायलट इस बार चुप्पी साधे हुए हैं। वो किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली, केरल और जयपुर के बीच उनकी भागदौड़ जारी है। इस बार पायलट की राह मुश्किल तो नहीं, लेकिन कठिन जरूर है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि जब तक सचिन पायलट के नाम की घोषणा नहीं हो जाती है तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि सियासी जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हैं। लेकिन अंतिम फैसला आला कमान ही करेगा, यानी सोनिया गांधी का फैसला मान्य होगा। अब देखना यह है कि सचिन पायलट, सीपी जोशी या गोविंद सिंह डोटासरा में से किसकी ताजपोशी होती है। धन्यवाद।